हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे पहला वाक्य है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लोग कह सकते थे, राम ने कहा कि राम बाजार जा रहा है। तो दो बार संज्ञा को लिखना उचित नहीं होता है। तो यहाँ पे वह का मतलब किससे आ रहा है? वह का मतलब किससे आ रहा है? राम से आ रहा है ना। तो ये जो राम से आ रहा है यानी संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है शब्द। ठीक है, तो परिभाषा हमारी अभी बनेगी, देखेंगे। दूसरा है, सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ। तो इसमें मैं का संदर्भ क्या आ रहा है? मैं मतलब क्या आ रहा है? सीमा से, है ना। सीमा की बात आ गई ना, यानी जो सीमा क्या है हमारी? नाम है। नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। जितने भी नाम है दुनिया में संज्ञा ही है। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। ठीक है, ये मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। तो यहाँ पे तुम किसकी जगह आ रहा है? आकाश की जगह आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये इसका मतलब हो जाएगा आकाश, तुम कब आ रहे हो। अब ऊपर के वाक्य में वह, मैं, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है। तो परिभाषा देख लो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल परिभाषा है। उदाहरण, मैं, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा और आपका आदि सर्वनाम है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, और उस नाम के स्थान पे जो शब्द यूज होते हैं उसे सर्वनाम बोलते हैं। अब जैसे संज्ञा है, एक फूल, किसी ने तो नाम दिया होगा ना। अब जैसे इस तरीके के कोई फूल है, ठीक है, ऐसे कोई फूल है, होता है कि नहीं होता है? लाल भी हो सकता है? देखा होगा ऐसा फूल, है ना। तो ऐसा पहले दिखा होगा, लेकिन इसको जो संज्ञा दी गई, नाम दिया गया, कमल कह दिया होगा। अगर ये सफेद कलर का होगा, अब उसमें रंग लाल, अब जैसे कोई चीज लाल है तो उसे नाम दिया गया होगा, संज्ञा दी गई होगी कि लाल ऐसे। ठीक है बेटा, तो इसे ही संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पे जो यूज होते हैं सब उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, धन्यवाद।